जो मैं हूँ ना वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मुझे उस तक पहुँचना है। मैं जानती हूँ कि मेरा शहजादा है, मुझे अपने शहजादे से मिलवा दे। बहुत अफसोस हुआ अफान बाबू की ताया जान चल बसे। You are the king now. अंदर के मजनू को जरा गौर से देखे। जब मैं अपने बहुत सारे अहम कागजात देख रहा था उसमें से वो विल निकली। मुबारक हो, हम अमीर हो गए। अरे अम्मा, मुझे तो हमेशा से यकीन था एक दिन मैं अमीर जरूर होंगी। आप कौन? आपका कजन। सॉरी मैं आप लोगों को लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। यानी अब हर फैसले में इसका फैसला भी शामिल होगा। बर्दाश्त कर रहा था लेकिन अब बस हो गई है मेरी। मर्डर करवा दूंगा इसका। मेरे सारे भरम जो है ना वो टूट गए हैं। जंग होती ना तो कभी हिम्मत नहीं हारती मैं। मोहब्बत हो गई है। बेटियां अपने घरों की हो जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। जमाना बड़ा ही जालिम हो गया है। कह तो बिल्कुल ठीक रही हो तुम। मैं तो सोचती हूँ ना जाने वो कौन खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं जिन्हें वक्त पे शहजादे ब्याह के ले जाते हैं। हाय हाय, बस यही बात खत्म हो जाती है। अरे भाई, अब वो वक्त नहीं रहा जहाँ शहजादे हाथ लगते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जब वक्त गुजरने लगे ना तो मुशीर हो, वजीर हो, सिपह सलार हो, यहाँ तक कि कोई सिपाही भी हो ना तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अरे जमीला, मेरा जोर चले तब ना। हाय हाय, यही बात है। अच्छा भाई सुनो, मैं तो चलूंगी, मुझे देर हो रही, शादियों वाला घर है ना। कल तुम वक्त पर आ जाना, ठीक है? अरे लैला को तो बुला दो, कितनी देर हो गई है। अरे बस वो 2-4 टांके रह गए थे, वो लगा रही है, आती होगी। बड़ा अच्छा बना है सूट। हाय हाय, तुम भी अच्छे से तैयार होकर आना कल। क्यों नहीं, घर की शादी है और क्या। कैसी लग रही हूँ मैं? हाय अल्लाह, ये क्या गजब कर दिया है तूने लैला। अरे तेरे रिश्ते देखते देखते तो ये जमीला यहाँ पूरी हो गई। अरे तू मेरी बेटी की शादी का जोड़ा ही कहाँ गई? तुझे शर्म ना आई? खुदा का खौफ करो खाला, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि लैला ने खुद कपड़े पहन के आपको मॉडलिंग करके दिखाई है। अब आपको पता चल गया ये कपड़े कैसे सिले। और वैसे भी शादी तो 2 दिन बाद है ना, तो कपड़े मिल जाएंगे आपको। तौबा तौबा तौबा, देखो शबनम अपनी बेटी की दीदा दिलेरी। हाय, अच्छा कुछ कर दिया इसने तो। अरे क्या हो गया? तौबा करो खाला, मुसलमान इस तरह की बातें नहीं करते। अरे बस कर दो लैला, अब तो मुझे इस्लाम के दर्द देना मत शुरू हो जाना। अरे जमीला, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी का झूठा जोड़ा नहीं पहनेगी। मैं बता दे रही शबनम, कल के कल मुझे नया जोड़ा सी के देना, वरना 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 इसी सहन में मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय, खुद को निकाल लूंगी मैं। अरे जमीला, कोई बात नहीं अम्मा, ये कपड़े ना मेरी शादी के लिए रख लो। अरे तुम जाए, मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। मैं तो नहीं देख सकती। मैं क्यों जाऊँ भाई, अभी तो मुझे सेल्फियाँ भी लेनी है और डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है हमने। प्रैक्टिस तो होती रहेगी है। उससे पहले जरा मैं ये तुम्हारी जान पे। इधर रुको, रुको तुम, इधर आ लैला। तौबा है भाई, जब से पैदा हुई है ना हर रोज टेंशन टेंशन टेंशन। अरे पैदा होते बाप को खा गई, अब हर रोज मुझे टेंशन देती है, लगता है माँ को भी खा जाएगी। और वो लेडीज सेक्शन में जाके कार चौक पर जो चंद का काम लगवाया था, देखे वो आया नहीं आया। हमें ऑर्डर कार को वक्त पे देना होता है। शुरू से हमारा यही उसूल है, जैसे हीरे को नहीं तोड़ा जा सकता ना। तौबा मनहूस कमबख्त। देखो जरा, चली गई ना। अब इसका जो एंड है वो इतनी छोटी सी उस पे देखूंगी मैं, फोन के स्क्रीन पे। अरे खराब हो गया ना, आवाज सही आती है ना तस्वीर सही आती है उसमें। सारी बात ना किस्मत की अम्मा। तुझे पता है कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है, और ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके घर लाइट जाती भी है ना तो फट से इनका जनरेटर ऑन हो जाता है। और इनके घर ना इतने बड़े बड़े बिल्कुल अलमारियों जैसे एसी होते हैं। हाँ। और हमारे, अरे ये पंखा भी चले ना तो बिल बनना शुरू हो जाता है। हाय हाय, बस मैंने तो अब सोच लिया है, मैं ना
अब ये फिल्में और ड्रामे देखना बंद कर दूंगी। क्यों अम्मा? अरे दिल जलता है और क्या। खामखा अमीरों को देखो, उनके नखरे देखो, उनकी आसाइशें देखो, उनके बड़े बड़े घर देखो। हाय हाय, ऐसे मेरे बिना बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं ना सारी फिल्में देखा करती थी, और अगर तेरा बाप मुझे ना मिला होता ना, तो आज को शबनम बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती। हाय हाय, सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए, जबकि तेरे बाप ने वादा किया था कि शबनम मैं तेरे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक साथ रहा अपने घर वालों से जीत ना सका, और जब कहा कि सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, घर वालों से मिलने का कहा, तो ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर? कहाँ ऊपर? अरे वहां ऊपर अल्लाह के पास। और तोहफे में क्या देके गया? तुझे। और फ्री में मिली है मुझे ये गुर्बत। वाह। तो अम्मा हमेशा ये क्यों कहती रहती हो कि मैंने अपने बाप को मार दिया? अरे लैला, वो इसलिए कि तेरा बाप तेरे वास्ते पैम्पर और दूध का डब्बा लेने के लिए गया था। अब फिर कह रहा था कि उसके बाद ना हम सब लोग उसके घर वालों से मिलने के लिए जाएंगे। तेरा बाप तो वापस आया नहीं। हाल बता, एक पैगाम आया कि वो रोड क्रॉस कर रहा था और टैंकर के नीचे आके कुचला गया। तो टैंकर अम्मा मैं चला रही थी क्या? अजीब हो, सारी जिंदगी में ये सोचती आई कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने अपने बाप को ही मार दिया। फजूल। देख अम्मा, मेरे बाप की किस्मत ऐसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी किस्मत भी ऐसी होगी। तू देखना, लैला तुझे अपनी किस्मत पलट कर दिखाएगी। अरे किस्मत तो वही पलट सकता है। हाला रेट तो ऐसा दिलाऊंगा कि तुम माला माल हो जाएगी। अब देख, ये माला माल के चक्कर में ना कंगाल मत कर देना मुझे बबल बेटा। बबल ना तुझे माँ माना है खाला, माँ। बेटा बन के दिखाऊंगा। देख, बड़े बासिल लोगों से यहाँ बात चल रही है, पता है? जितने भी मकान है ना यहाँ के, सब आधे से ज्यादा महंगे दामों में बेच के हम यहाँ बहुत बड़ी शानदार मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाएंगे एकदम। तुझे भी डिफेंस में घर दिलाऊंगा। अगर मेरे ख्वाब टूटे ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। यही तो एक जमा पूंजी बची है मेरे पास, और कुछ नहीं है। अरे क्या मतलब है, क्या कह रहा है? समझ बिक गई। अब तू ना कोठी में जाके रहना। यहाँ क्या करेगी? दुनिया घूमना, बेटी की शादी करना। ताजमहल नहीं बेच रही। अरे ये पुराना सा घर है, इसको बेच, ना कमीशन रख और शक्ल गुम कर अपनी। सुना? ओ बबल की दुकान, तू फिर आ गया यहाँ पे? खबरदार, मेरी माँ को कोई चक्कर देने की तूने कोशिश की तो पूरे मोहल्ले को तू अपनी बबलें चिपकाता रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा, चल उठ। आप ना हमेशा बबल को गलत समझती हो लैला जी। बबल तो बस इतना कह रहा था कि मैंने बबल का ये बबल फाड़ के ना नाले में फेंक देना है। निकल यहाँ से, चल। आपकी धमकियां भी बड़ी मुनफरिद है लैला जी। हाँ, मेरी ना जूतियाँ भी बड़ी मुनफरिद हैं। दिमाग पे मार के तेरा दिमाग खोल दूंगी मैं। कोई बात नहीं होगी, आज के बाद इस घर में नजर नहीं आएगा। तू बता नहीं हूँ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ना, तू पीछे क्यों पड़ रही? मैं जा रहा हूँ। लैला, क्या हो गया? आखिर हो क्या चाहता है तुझे? तुझे क्या हो जाता है अम्मा? मोहल्ले का मशहूर फ्रॉडी है ये, घर में क्यों घुसाया इसको? आइंदा नहीं घुसना चाहिए। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही है? वो फरखंदा खाला है ना, उनकी बहन की बेटी की शादी है, तो डांस प्रैक्टिस पे जाना है मुझे। जल्दी आ जाऊंगी, परेशानी होना। या अल्लाह, मेरी बेटी का रिश्ता भेज दे अच्छे से, ये डोली में बैठ के जाए। इनको डांसर बनती जा रही है। या अल्लाह।
या अल्लाह खैर, क्या हो गया? ये ले, पानी पी, पानी पी, ये ले, ले ले ले, पकड़, क्या हुआ? या अल्लाह, तौबा है भाई, डरा दिया तूने मुझे, जान ही निकाल दी। अम्मा तुझे पता है ये ना ख्वाब नहीं था, ये सच था। जो मैं हूं ना वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मुझे उस तक पहुंचना है, क्योंकि अच्छा बेटा, जो तू है ना वो नींद में है, और ये इस तरह की फिल्मी बातों की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता, समझी? क्यों? हमारे मौजब में ना इशारे दिए जाते हैं, और जो इशारे बार बार दिए जाते हैं, और वो शहजादा है? कौन शहजादा? माँ मेरा शहजादा। तुझे पता है मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं शहजादी हूँ। अच्छा, मैं लेडी डायना हूँ, लेकिन जिंदा हूँ और गरीब हूँ। एक लगाऊंगी, सो जा, गरीब शहजादी कहीं की। तो समझना बात को, अगर मैं शहजादी हूँ तो तू भी तो मलका है, और ये मुश्किल वक्त अब खत्म होने वाला है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह ही ना वो जो मलका कपड़े पहनती ना, ये लंबे लंबे ऐसे करके है, उसका मैं ऑर्डर दे देती हूँ, वो पहन लूंगी, और ऐसा करेंगे वो ARY के तमाशा की तरह से ना सेट लगवा लेंगे, मुल्क का मुल्क, मशहूरी की मशहूरी हो जाएगी मुफ्त में। उड़ा ले अम्मा, मजाक उड़ा ले तू, ऐसे ही होता है। हे अल्लाह, मेरी बेटी तो तकरीबन पागल ही हो चुकी है। कितने रिश्ते आए थे तेरे, हैं? हजारों लोगों ने आके देखा है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की गुर्बत है, किसी का फलाना, किसी का ढिमकाना, हर एक में कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया तूने। अरे आज को अगर किसी को पसंद कर लेती, तेरी शादी हो जाती, दुल्हन बनी बैठी होती तू। अम्मा तू अपने दिल पे हाथ रख के एक बात तो बता जरा, उसमें से कोई एक रिश्ता भी ऐसा था जिसकी आमद पे खुशी मनाई जाती? कोई गंजा, कोई कहाना, कोई रंडवा, कोई तलाकशुदा 4 बच्चों का बाप, जिसको बीवी नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए आया चाहिए। देख अम्मा, बहुत प्यारी हूँ मैं, बहुत प्यारी हूँ, और BA पास भी हूँ, बस थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है ना मेरी। देख मेरी लैला, मैं बहुत सीरियस हूँ बेटा। हाँ, अब तुम्हारे असरात ना मुझ पे भी आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों माँ बेटी पागल हो जाए। आराम से कुछ से सो जा, फजर का वक्त है, मुझे भी नमाज पढ़ के सोना है। तौबा है भाई। हाँ। या अल्लाह, मैं जानती हूँ तेरे इशारे सच्चे हैं। अल्लाह ताला तूने मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने की तौफीक दी है, तो अब इन ख्वाबों को जीने की भी तौफीक दे। मैं जानती हूँ कि मेरा शहजादा है, मुझे अपना राज दिला दे, मुझे अपने शहजादे से मिलवा दे, और मुझे शहजादी बना दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। देख लो शबनम, मैं हर बात भुलाकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ, मगर अपना वादा नहीं भूलती है ये जमीला। ऐसे जमीला, अरे एक बात तो है, तुम हो बड़ी फरिश्ता सिफ्त इंसान भाई। बस समझ लो शबनम, आज तुम्हारे लिए फरिश्ता ही बनकर आई हूँ मैं। अरे ऐसा जबरदस्त रिश्ता लाई हूँ कि सारी उम्र दुआएं दोगी इस जमीला को। पता है, बड़ा ही नेक बच्चा है, और अपनी 2-2 फ्रेंच फ्राइज की रेडियां हैं, 2-2 रेडियां, और रोज के 20,000 प्रॉफिट है उसकी, और माशाल्लाह से तीसरी रेडी भी लगाने वाला है जल्द। 20,000? और तो सुनो, ना माँ है, ना बाप, ना बहन है, ना भाई, अरे राज करेगी अपनी लैला, कसम से दुआएं दोगी मुझे। इतना कमा लेता आलू बेच के?
लो और नहीं तो क्या शबनम, आलू में बड़ा ही प्रॉफिट है। ये कराची वाले ना आलू खा खा कर आलू हो गए, मगर फिर भी इनको शाम में हर रोज चाय के साथ आलू ही चाहिए। अच्छा ये बता, कब मिलवा रही है उस आलू, मेरा मतलब उस लड़के से? अरे हाँ, मिलवा दूंगी जल्दी। मगर शबनम कब से आई हुई हूँ मैं, ना ठंडा पूछा ना गरम तुमने। अरे भाई चाय के साथ निम्को बिस्किट, अरे सब छोड़ो, गर्मा गर्म समोसे मंगा लो, वो भी आलू वाले, कसम से चाय के साथ बड़े ही मजे देगा। हाँ जमीला, 2 प्लेट दो ना मुझे, अभी आई। अरे सुनते तो जाओ, लड़के का अपना मकान भी है इस महंगाई के दौर में। अपना घर? 2 मिनट दो। हाँ हाँ अभी आई। जाओ भाई। अरे राज करेगी अपनी लैला, दुआएं दोगे तब जमीला को सारी उम्र। अरे लैला, 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 अरे और ना इसे हटा किधर। क्या है अम्मा, क्यों मेरा सुकून बर्बाद करती रहती हो? अरे सुन, वो जमीला है ना, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई है। जमीला, उसके नसीब में ना किसी का भला है ही नहीं। अच्छा सुन, तो ऐसा कर, जाना जल्दी से बबल के स्टोर पे जा, और जाके वहाँ से ना नीमको, दूध पत्ती, और सुन आलू के समोसे जरूर लेके आना। मैं किचन में गई थी, खाने पीने को कुछ भी नहीं है। चल जा मेरा बच्चा, शाबाश चल। अम्मा तुझे पता है ना कितना शोखा लड़का है वो, फिजूल किस्म की बदतमीजियां करता है मेरे साथ। पिछली बार भी तो जलील करके निकाला ना उसको घर से। अरे तू समझती क्यों नहीं है लैला, वो मजबूरी है हमारी, पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ जा मेरा बच्चा, जल्दी से लेकर आ, जब तक मैं वो जमीला से बाकी की तफसील लेती हूँ। चल चल जल्दी जा। ठीक है, तू कह रही है ना तो जा रही हूँ, सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। लेकिन अगर किसी किस्म की बदतमीजी की उसने मेरे साथ, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि पूरा हिसाब बराबर करके आऊंगी मैं। खबरदार खबरदार, जो तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की वहाँ जाके, तो तमीज से जाना, एहतराम से चीजें लेके आना। सुन ले, मजबूरी है हमारी, पैसे नहीं है हमारे पास। मैं देखूं तो सही जमीला को। बहुत अफसोस हुआ फान बाबा, आपके वाहिद हयात, आपके रिश्तेदार, आपकी ताया जान चल बसे। कई साल फालिज कुछ अरसा वेंटिलेटर पे थे, वो भी कोमा की हालत में। लेकिन आप जानते हैं तकलीफ किस बात की है मुझे? यार ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, गाड़ियां सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन एक ताया जानी थी, और वो भी थोड़ी देर में अस्पताल से डेड बॉडी। डेड बॉडी मत कहें फी साहब, ताया जान कहें। ताया जान को घर ले आएंगे, लोग अफसोस के लिए आना शुरू कर देंगे। जानता हूं, मेरे ताया जान को शान से घर लाया जाए, लोगों को बिठाएं, खिलाएं, दुआएं करवाएं। मेरे ताया जान को ना एक आलीशान सा फेयरवेल मिलना चाहिए। सब मैं ना अभी बहुत टूट सा गया, कुछ देर में संभलूंगा तो नीचे आके लोगों से ताजियत कर लूंगा। जाहिर है उनको भी कितना अफसोस होगा। हिम्मत रख, हिम्मत। आप एक काम करिए, आप उर्फी के अलावा किसी और को कपड़े में मत आने दीजिएगा। जो हुक्म। अफान सैगर, you are the king now. लैला जी, सिर्फ आपके लिए 850 रुपए। खाते में लिख लो, अम्मा कल आएंगी तो क्लियर कर देंगी सब। कल? तो कल किसने देखी लैला जी? तो परसों ले लेना, लाओ दो सामान। मैं तो कहता हूँ खाता ही खत्म कर देते हैं। मतलब साफ है लैला जी, मेरे अंदर के मजनू को जरा गौर से देखे। और वैसे भी मुझे सच्चा प्यार तो नहीं मिला, पहली बीवी के सामने शहजादी बना के रखूंगा, शहजादी। अच्छा,
लैला को तू शहजादी बना कर रखेगा? तो और क्या, फिर चावल दाल रोटी पत्ती शैम्पू टूथब्रश सब तेरे लिए फ्री फ्री और फ्री। वही तो तू मुझे छोड़ मुझ पे हाथ उड़ा दिया। 850 रुपए खाते में लिख ले, और आइंदा अगर लैला को हाथ लगाए ना तो जिंदगी का खाता खत्म कर दूंगी। तूने किसको मारा? तू छोड़ ना मुझे यार। यानी तू तो शहर का प्रिंस बन गया है? अब तो बस सिर्फ तुम ही तुम हो, यानी प्रॉपर्टी बिजनेस के सारे फैसले अब तेरे। फाइनली अब सब कुछ मेरा है। सैगल टेक्सटाइल्स का इकलौता वारिस, अब सिर्फ मैं ही बॉस। यार फॉरेन के ट्रस्ट मारेंगे हैं, बोल ले याशी। बस कल वकील साहब बिल सुना देंगे। और पता है तुझे, इस दिन का कितने से इंतजार किया यार मैंने। एक सीक्रेट विश लिस्ट है मेरी, 1 by 1 सारी पूरी करूंगा। मैं तो हूँ ना, है? हैं? नहीं लैला तू रुक। अम्मा कह रही हूँ ना छोड़ मुझे, मैं देख लेती हूँ इन लोगों को। ये किरयाने वाले जो है ना 2 नंबर गुंडे हैं, इनको मैं अकेले ही देखती हूँ। अरे ना खुदा के वास्ते तुझे मेरी कसम, तू अंदर बैठ, तू बाहर नहीं आएगी है? देखो मैं नहीं चाहती बेटा कि महल्ले में कोई और तमाशा लगे, तू अंदर रह। तू डर इन लोगों से, इनको गालिब आने दे खुद पे। मैं नहीं डरती, मैं तो ऐसा मजा चखाऊंगी ना। अरे सुन मेरी बात, मैंने कहा ना अगर तूने एक भी कदम बाहर निकाला ना, कसम खुदा की ये घर छोड़ के किसी मजार पे जाके बैठ जाऊंगी। फिर सुकून से बैठी रहना तू अंदर सारी जिंदगी। चल अंदर चल, चल क्या हुआ? अरे क्या बबल? अरे बाहर निकाल उसको खाला, बाहर निकाल, वरना तू भी मेरे हाथ से जाया हो जाएगी। क्या क्या हो गया बबल? तुम कैसे बात कर रहे हो बेटा? इज्जत मिठास तुम लोगों को रास नहीं आई ना, तमंचा बोलेगा तब समझ आ जाएगी। अब अरे इतनी छोटी सी बात, छोटी सी बात, अरे भरे बाजार में ये रख रख के चंबे कराए लैला ने बबल को। उसी भरे बाजार में बबल उसकी डोली उठा के ले जाएगा, वरना मैं बता रहा हूँ। वरना क्या, पुलिस बुला लूंगी मैं। अरे इतना जरा सा तो उधार है तुम्हारा, है ना खाला जान ना, अब सब मेरा है। भला मैं चंद हजार का खाता तुझसे क्या लूंगा, जो बचा कुछ है वो लेने आया हूँ। अरे क्या हो गया, साफ साफ बोल, बात क्या है? याद है तूने मुझे घर के कागज दिए थे, फिर मेरे इश्तिहार वाले कागजों पे साइन किए थे, बेहतर रेट की दुआएं दी, कमीशन के लालच दिए थे। मुबारक हो खाला, बेहतर रेट भी मिल गया और घर भी बेच दिया, लेकिन उसके सारे पैसे मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो इश्तिहार वाले कागज घर मेरे नाम करने वाले कागज थे। अब ये घर भी मेरा, तो मैं मालिक, भला क्या कमीशन लूंगा? अरे क्या बोल रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा, है? ना साला ना, गुस्सा थूक दे, इतना गुस्सा ठीक नहीं। अभी तूने बहुत काम करने। सुन, 2 दिन बाद मौलवी लेकर आऊंगा, या तो लैला का निकाह मुझसे पढ़वा दे, या फिर इन दोनों से धक्के खा के इस घर से निकल जा, ठीक है? चले भाई, चलते हैं। अल्लाह हाफिज बोलो, मेरी होने वाली सास है। या अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय शबनम, ये तूने क्या कर दिया? अरे अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी तूने, या मेरे मौला, हाय मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? हाय मालिक, मैं बर्बाद हो गई, या अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, हाय अल्लाह। लैला, अंकल वो विल, वाह, थैंक यू वेरी मच। जी कॉफी, तुम्हारे घर की कॉफी हमेशा से शानदार रही है, एक जैसा टेस्ट। भाई इसी को कहते हैं खानदान, और इसी को कहते हैं खानदानीपन। थैंक यू सो मच। अंकल वो, एक मिनट, टेंशन मत लो, मैं हूं ना,
मैं भी इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बेताब लग रहे हो। देखो बेटा, होता कुछ यूं है कि हम जानते हैं कि ये होने वाला है, हम चाहते हैं कि ये हो जाए, बल्कि वो होने वाला होता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, लेकिन वो जो हो रहा होता है जो हमें नहीं पता होता, उसकी वजह से वो हो जाता है जो हमें नहीं पता होता, लेकिन वो नहीं होता जो हम चाहते हैं कि हो जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर। बस करें, फिलहाल मुझे गुस्सा आ रहा है। आप मुझे सीधी तरह बताएं मसला क्या है। कोई मसला नहीं है बेटा, और गुस्सा जो है वो खुशियों का दुश्मन होता है, इसलिए गुस्से को थूक दो। गुस्से को थूक देते हैं। अब बताएं प्रॉब्लम क्या है, आप विल के बारे में कुछ बताएं। वेरी गुड, रिलैक्स। अब मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हारे फैमिली का वकील हूं, फैमिली फ्रेंड भी हूं, जानते हो ना ये बात, जानते हो ना। लेकिन माफ करना, तुम्हारे खानदान से मनहूस खानदान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन तुमसे लकी इंसान भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। देखो, होता कुछ यूं है कि तुम्हारे खानदान के तमाम मेंबर्स, तुम्हारे दादा दादी, अब्बा अम्मा, फुफ्फा फुफ्फी, बहन भाई, जो भी थे तुम्हारे खानदान में, एक डेस्टिनेशन वेडिंग की फ्लाइट लेकर टेक ऑफ होते और फाइनल डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाते। जहाज क्रैश कर जाता है, तुम गए नहीं इसलिए तुम बच गए और तुम ऐश कर रहे हो। फिर होता कुछ यूं है कि तुम्हारा एक ताया पता नहीं कहां से निकल कर आ जाता है। पता है मुझे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब वो कहां थे, कहां से आए, कुछ बताते। इससे पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गए। तुम दोबारा से अकेले वारिस बन गए, लेकिन थोड़े अरसे बाद उनकी तबीयत संभली, लेकिन उसके बाद वो फिर वेंटिलेटर पर चले गए। दोबारा से तुम अकेले वारिस। लेकिन जब वो होश में आए थे, उनकी तबीयत संभली थी, उन्होंने एक विल लिखी थी। जब मैं अपने बहुत सारे अहम कागजात देख रहा था, उसमें से वो विल निकली, तब पता चला कि उनकी एक फैमिली भी है, एक और वारिस। अब उसकी फैमिली को मुझे ढूंढना है और उनको उनका हक दिलवाना है। क्या हो गया? मैं तुम्हें सही बता रहा हूं बेटा, यही हुआ है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से तफसील से तुम्हें नहीं, मुझे दोबारा नहीं सुनना। आपसे कोई गलत फहमी हुई है? कोई गलत फहमी नहीं हुई बेटा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, उस फैमिली को ढूंढूंगा, उनको उनका हक दिलवाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। मुझे बहुत सारे काम करने, अब मुझे इजाजत दो। और मैनेजर साहब, आप तैयारी कर लीजिए, नए मालिक आ रहे हैं। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो गया? क्या मैं कैसे उस फराडिया की बातों में आ गई? 2 दिन का कहा है उसने। ये कैसे होगा ये सब कुछ 2 दिन में? मुझे तो घबराहट हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। मैं क्या करूं यार अल्लाह, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं मेरे मालिक। भूख लग रही है अम्मा, सुबह से कुछ नहीं खाया। लो थोड़ी बिरयानी खाओ, तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी। लैला, हम बर्बाद हो गए हैं और ये बिरयानी क्या कर लेगी? भूख मिटाएगी और सोचने की ताकत देगी। मनहूस ने ना सलाद दिया ना रायता दिया, और अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे देता ना तो मजा ही आ जाता। लैला, वो ना बड़ा कमीना है, कसम खुदा की। आज अपनी आंखों के सामने मौत को पहली मरतबा देखा मैंने। जो उसने कहा है ना वो कर देगा। ये घर अगर चला गया, हम तो दरबदर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। मैं सोच रही थी कि तेरी शादी अगर... खबरदार अम्मा, ऐसा कुछ सोचा ना तो मैं क्या करूंगी बहुत अच्छी तरह से जानती है तू। मैं तो बस ऐसे कह रही थी। ये बता कि तू इतनी इजी कैसे है? पता नहीं अम्मा, मैं तो बस ये जानती हूँ कि जब बर्दाश्त से ज्यादा मुश्किलें आने लगे ना तो आसानियां मंजिलों पे मिलती हैं, और ये मंजिल ना तेरी है ना मेरी है, तो इजी। इजी कैसे हो जाऊं यार? अब कहानी में नया ट्विस्ट। जब भी कभी जिंदगी में सरप्राइज मिलने वाला होता है, शौक में बदल जाता है। अरे जिंदगी में दुख खत्म क्यों नहीं होते? अकेले रहने की आदत है। न जाने कितने रिश्तेदार आ जाएंगे, कजन्स, आंटियां, सब शेयर करना पड़ेगा। पर पता नहीं कैसे लोग हैं वो। उस वकील की एक बात ना मुझे हमेशा चुभती है। जब भी वो ये लाइन बोलते हैं ना, दिल करता है उसकी जबान खींच लूं। कौन सी लाइन? वो क्या है ना बेटा, होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं।
तो वकील से बात कर ले, दे के सेटिंग कर ले। अरे बचपन से जानता हूँ ऐसा काम नहीं करेगा। धमाकी दे कर दी यार। सिगरेट मिला। तू तो पीता ही नहीं है। यार ये मैं इंग्लिश अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ? 2 रोज गुजर चुके हैं बॉस। गुजर गए? जी पक्की बात है? जी जी। चलो भाई। हेलो, उठो खाला जान, आंखें खोलो। अरे बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। घर चमकाओ, खुशियां मनाओ। बबल रेडी हो रहा है। सुन, लैला को भी दुल्हन बना दे। थोड़ी देर में मिलते हैं इंशाल्लाह। लैला, लैला। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं अम्मा, इसको आने दे तू। ये तो है तो सही, ढोल लेके आ गया, इसकी हिम्मत तो देख। रुखसती का वक्त है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए लैला जी। देखा अम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे रब के इशारे सच्चे होते हैं। अरे बेटा तू सच्ची, तेरे इशारे सच्चे। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, करम है, तेरा लाख लाख अल्हम्दुलिल्लाह। वकील अंकल, इस धोखेबाज का क्या करना है? अच्छा बच्चा है, समझ जाएगा। क्यों? जी जी लैला बाजी, कागज तो घर पे ही रखे, वो अमानत के तौर पे। भाई 2 मिनट दो, मैं यूं गया और यूं आया। शाबाश, चल जा, पकड़ इसको। चल ये ले पकड़, जाओ। शाबाश। हाँ भाई, तो चले। नई खुशियां और नई जिंदगी आप लोगों की मुंतजर है। हमारी, अरे सारी कामयाबियां, मेहनतें तो मेरी है ना। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो होना होता है होकर रहता है, और जो नहीं होना होता वो कभी नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। चले? हाँ हैं? हाँ। अच्छा चल। अब्बा। आइए। आइए 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 आइए, ये देखिए। अल्लाह मियां, जी। क्या कर रही हो? ये हमारे जीने के दिन आए, मरने की प्लानिंग अभी से कर रही हूँ। आइए अच्छा चल। आइए, ये देखिए लाउंज, कितना बड़ा लाउंज। बहुत बड़ा ये अल्लाह भाई, किस अंदर पड़ा है। और ये देखिए टीवी लाउंज, टीवी देखिए।
टीवी। हाँ अरे अल्लाह, अरे लैला मुबारक हो। अरे मुबारक हो, हम अमीर हो गए। तेरा बाप जब तक जिंदा रहा ना, कंगाल बन के रहा हमारे सामने। और देखो जरा, अरे मरने के बाद ये बंगला दे गया। मैं तो कहूंगी बंगला नहीं है, बल्कि ये तो कोई महल है, महल। और मैं इस महल की मलिका, और तू इस महल की शहजादी है। वाकई यार, कितना बड़ा महल है ये। सुन वैसे लैला, एक बात तो है, तेरे ख्वाब सच्चे थे। हाँ, तू हमेशा सच कहती थी, हम वाकई अमीर हैं। हाँ, और तुझे पता है यहाँ पे बिजली नहीं जाएगी। हाँ, और यहाँ पर भूख भी नहीं लगेगी है। यहाँ पर लोगों के ताने तंज, उनके जुमले, ये कुछ भी नहीं सुनने को मिलेगा। हाँ, अरे तुझे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तो यकीन आ गया ना तुझे? अरे अम्मा, मुझे तो हमेशा से यकीन था कि एक दिन मैं अमीर जरूर होंगी। दैट्स ऑल, नो मोर इमोशनल ड्रामा। आइए मेरे साथ, आइए। अब एक और चीज आपको दिखाते हैं। आइए, अरे आइए। एक और चीज। ये देखिए, रेस्टोरेंट जैसा ब्रेकफास्ट रूम। हाय, ना बिल्कुल होटल की तरह से। हैव अ सीट। हाँ, बैठो। कैसे? एक मिनट। अरे अल्लाह, अरे वाह। यस मैम, क्या लेंगी आप? अब नाश्ता? नाश्ते का टाइम नहीं हुआ, अभी आपको पूरा घर विजिट कराना है। अरे पूल। हाँ। आइए। अच्छा आइए। आइए, उसी साइड आइए। और ये है आपके घर का खूबसूरत सा स्विमिंग पूल। ना, ओए लैला, ये तो वही है ना जो फिल्मों में दिखाते हैं और ड्रामों में दिखाते हैं, है ना? आजा थोड़ा सा नहाने। क्या हो गया है? सुबह ये पूल भाग थोड़ी जाएगा। अब तो ये हमारा अपना ही घर है, बाकी का घर तो देख लेना। आई वॉन्ट पीस। वेयर रूम इज? माई रूम। आइए, मैं दिखाता हूँ। हेलो, आप ठीक हैं? आप कौन? मैं अफान, आपका कजन अफान सहगल। सॉरी, मैं आप लोगों को लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। जी। एनीवे, आप चीखी क्यों? आप मुझे ये बताएं कि इतने बड़े घर में आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? जाहिर है वेलकम करने आया था। चीख की आवाज सुनी, इसलिए बगैर इजाजत कमरे में आ गए। मगर आप? चीख? भाई हैरानगी से चीख निकल गई। कोई घरों के बाथरूम इतने बड़े बनाते हैं क्या? जी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बनाते हैं। अच्छा, तो तुम बचपन से यहाँ रहे हो? हाँ, क्यों? वाह यार, फिर तो खूब कटी होगी ना जिंदगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कैसी गुजरी अब तक की जिंदगी? भाई, हम पुराने लोगों के घरों के बाथरूम घरों से बाहर होते हैं, और जिसकी वॉशरूम देखकर चीख निकल गई हो, सोच लो उसकी जिंदगी कितनी फर्क गुजरी होगी। सॉरी, लेकिन दुख हुआ सुनकर। नहीं, मुझे दुख बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे लगता कि अगर ये सारी खुशियां तुम्हें मिली होती तो शायद मुझे उसकी कदर ना होती, या फिर ज्यादा से ज्यादा की लालच होती। भाई, मेरे लिए तो ये कमरा भी ना बहुत बड़ा है, तो क्या चीज कितनी है और कितनी नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गरीबों के मसले और खर्चे अमीरों से बड़े छोटे छोटे होते हैं, और हम लोग अपनी खुशियां भी ना औकात से बढ़कर जोरों शोर से मनाते हैं। अच्छा, तो अब खुशियां मनाओगी तुम? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, नाइस टू मीट यू।
मुझे माफ कर दो। काश तुमने इस दुनिया की मुझे जरा भी झलक दिखाई होती ना, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी इस तरह से बेइज्जतियां ना करती। और थोड़ी सी हिम्मत करके ना अपने बाप का पैसा अपना हक समझ के मुझ पे इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज को ये शबनम सुपरस्टार होती। कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताऊं, अब मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी और तुम्हारी याद में ना पैसा खर्च कर करके निढाल रहूंगी। तुम देखना। वैसे तुम अच्छे खासे अमीर थे, फिर ये शक्ल क्यों गरीबों वाली बना के रखते थे? खैर, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अगर मैं नहीं अंदाजा लगा सकी तुम्हें देख के कि तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी क्यों है। अब ये सब कुछ मेरा है और मैं बहुत अय्याशी करूंगी। जो मेरे दिल में आएगा ना मैं वो करूंगी। हाँ, दुनिया घूमूंगी। पासपोर्ट बनाऊंगी मैं अपना, पासपोर्ट। अम्मा, पहले यकीन तो आ जाए कि ये सब कुछ हमारा है। तमीज का क्या है, तमीज तो आ ही जाएगी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। कौन शहजादा? मोमो कितना प्यारा है। कौन? वही मेरा इकलौता कजिन। अच्छा सुन, वैसे ये अमीर लोग ना प्यारे ही होते हैं। तूने अपने अब्बा को देखा? अच्छी खासी शक्ल थी और मैं इस बात का कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकी कि वो इतने प्यारे क्यों हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब तो हम भी प्यारे होंगे। शुक्र करो, अब्बा ने अल्लाह को प्यारे होने से पहले ही वसीयत कर दी, वरना हमारा। अच्छा, खबरदार कोई मनहूस बात ना अपने मुंह से मत निकालना। अरे मुझे तो पहली बार जिंदगी में मदहोशी महसूस हो रही है। अम्मा, किसी काम की नहीं है तू। खुद पे ना जरा काबू कर ले। तुझ पे भी ये असर चढ़ने लगा है। वैसे जिंदगी में जब कुछ अचानक हो जाए ना, तो एक चीज जरूर उड़ती है, नींद। कुछ का दिमाग फुल स्पीड में चलने लगता है और कुछ का उड़ने लगता है और कुछ का तो फ्यूज ही उड़ जाता है। ब्रो, अब कोई लड़का होता तो मैं बता देता उसको, सब कुछ समझा देता। लेकिन ये तो बेचारी लड़की निकली। अब कजन भी है और खून भी। पता है, जब उससे मिला ना तो ऐसा लगा जैसे पहले भी मिल चुका हूं उससे। और जब बोलने लगी तो बस देखता ही चला गया यार। पूरी फिल्म है, हर बात पे स्टिंग, एक्सप्रेशन, क्या डायलॉग यार। अफान सहगल का तो रिकॉर्ड ही खराब कर दिया इसने। अरे मेरे पास कोई लाइन ही नहीं थी बोलने के लिए। कौन है? क्या कयामत आ गई है कि सुबह सुबह मेरी नींद हराम करने आ जाते हैं आजकल। गुड मॉर्निंग सर। ये कहने आए थे? नो सर, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। क्यों? आज के बाद दुनिया में से खुराक खत्म होने वाली है क्या? शुरू होने वाली। क्या मीटिंग? कौन सी मीटिंग? कैसी मीटिंग? वो मीटिंग जो आपकी कजन और हमारी नई बॉस ने कुछ खास लोगों के साथ नीचे अरेंज की है। ब्रेकफास्ट भिजवा देता हूँ, जल्दी से आ जाइए। जाइए। सुनिए जी। उर्फी साहब, आपका बॉस सिर्फ मैं हूँ उर्फी साहब। अब जाइए। जो नहीं बॉस। कजन, वो बड़ा वाला एसी नहीं है, वो जो अलमारी जैसा दिखता है? सेंट्रल एयर कंडीशन। वो भी लग जाएगा। अभी आप ये बताएं कि कोई रह तो नहीं गया ना? पता नहीं, आज पहला दिन है ना,
तो आहिस्ता आहिस्ता जान जाऊंगी कौन कितना अहम है। तो फिर मीटिंग शुरू करें। वकील अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मीटिंग बुलाई क्यों है? अब मैं बताता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ वकील अंकल, आज मैं कहूंगी, मैं बोलूंगी और मैं ही पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मुझे जवाब मिलेगा, वो भी सिर्फ उतना जितना पूछा जाए। जी। मेरा पहला सवाल, मुझे ये बताया जाए कि हम कितने अमीर हैं। बहुत। फिर भी कितना बहुत? अरे बेटा बहुत बहुत। हमारी कंपनीज कितना कमाती हैं, मुझे ये बताया जाए। करोड़ों। साल का? अरे नहीं बेटा, डेली डेली। डेली का? क्या हम लोग स्मगलर हैं? नहीं नहीं नहीं, स्मगलर नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में कारोबार फैला हुआ है, हर जगह हमारे ब्रांड्स हैं, फ्रेंचाइज हैं। क्या नाम है हमारे ब्रांड का? टेक्सटाइल ब्रांड बरखा बाय सैगल। बरखा बाय सैगल? हाँ हाँ। वो जो सारी हीरोइनें पहनती हैं? हाँ हाँ। हाय अल्लाह, पता है पूरे साल हम इंतजार करते थे कि कब इस ब्रांड पे सेल्स लगेंगी और हम जाके कपड़े खरीदेंगे। मेरी अम्मा है ना, इनका तो साल में 2 बार टखना और कोनी निकलता था, लेकिन क्या पता था कि मैं इस ब्रांड की मालिक बन जाऊंगी। अम्मा, इस साल की नई सिलेक्शन के जितने भी डिजाइन होंगे ना, उन सब के एक एक अब 4-4 जोड़े मेरे लिए बुक करा दें, बल्कि ऑर्डर कर दें अभी फौरन इसी वक्त। मैनेजर। जो हुकुम मैडम। एक सीरियस सवाल, ये हमारे कजन क्या करते हैं? अरे सब कुछ यही तो करते हैं, सारे फैसले ये करते हैं, सारी डील्स ये बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी? जो ये करते हैं वो सब कुछ अब आप करेंगी। क्यों भाई, ऐसा इतने सालों में इसने कौन सा तीर नहीं मारा जो मैं मार लूंगी? आप असल में बड़े बेटे की इकलौती औलाद है, इसलिए 51% के शेयर है। ये छोटे बेटे की औलाद है, इसलिए इनका 49% का शेयर है। What? ये तो बहुत बुरी बात है। आज से हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा, 49% मेरा, 49% इनका। तो बाकी 2%? बाकी का 2% हमारी कंपनीज में कितने लोग काम करते हैं? हजारों की तादाद। तो बस बराबर का शेयर उनका। और आखिरी बार बोनस कब मिला था इन्हें? कभी नहीं मिला। सबको मेरी तरफ से बोनस, वो भी मेरे प्रॉफिट में से। उम्मीद करती हूँ कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। क्यों कजन? जी नहीं। और मैं फैक्ट्रीज भी जाऊंगी, जितने भी लोग वहां काम करते हैं उनसे मैं खुद मिलूंगी, क्योंकि उनकी खुशियों में, उनके गमों में, उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनमें मैं बराबर की शरीक हूँ। आखिर हम इतने अमीर हैं तो उड़ाएंगे भी उसी हिसाब से। मीटिंग खत्म। ओके। वाह भाई, इसीलिए मैं कहता हूं जो होना होता है होकर रहता है, और जो नहीं होना होता कभी नहीं होता। लेकिन आज तो नाउ दिस इज अलार्मिंग ब्रो। बनी, ये जो मेरी ब्रांड न्यू कजन है ना, ये इतनी सीधी नहीं है जितना मैं समझता था। 2% का बोनस अनाउंस करके मेरे स्टाफ के सामने बॉस लेडी बन रही थी। यानी अब हर फैसले में इसका फैसला भी शामिल होगा। बड़े आराम से, बड़ी जल्दी बड़ा धमाका कर गई तुम्हारी कजन। बात सुन मेरी, कभी कभी धमाका बड़ा होता है लेकिन उसकी आवाज नहीं आती। हाँ, ऐलान जरूर करता है। किसका? जंग का। सब कुछ ठीक था, बनी उसको मेरी ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात फान सैगल की ईगो मेरे स्टाफ के सामने बॉस बन रही थी ना, अब इन्हीं मुलाजिमों से एक मुलाजिम को अपनी तरफ करके मर्डर करवा दूंगा इसका। अब मैं तो पहले ही नीम पागल है। इसको कहते हैं सही वक्त पे सही निशाना। आज से आप लोगों की माली मसलों की जिम्मेदारी मेरी, और मेरी अम्मा की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोगों की। कल से आप लोगों को बोनस भी मिल जाएगा और तनख्वाह भी डबल। लेकिन अगर मुझे या मेरी माँ को एक कांटा भी चुभा तो ये डील कैंसिल। नहीं बॉस, हम कसम खाते हैं कि आपकी हिफाजत अपनी जान दे के भी करेंगे। गुड।
लेकिन आपकी जान को खतरा किससे है कजन? पैसे से बड़ा खतरा क्या हो सकता है? बहुत सारे गायबाना दुश्मन बन जाते हैं। क्या पता हमारे अपने ही कजन को हम हजम ना हो रहे हों और हमें खत्म करने के जतन सोच रहा हो। What? मजाक कर रही हूँ, इजी। लेकिन सीरियस भी हूं मैं। आज ही सारे कैमरास के कनेक्शन मेरे मोबाइल पे कर दिए जाएं। गुड। जो हुक्म। जो हुक्म। और तुम सब भी चल यार। फॉलो मी। ब्रो, ये तो बहुत खतरनाक खवातीन है। मैंने कभी आज तक उर्दू टाइप मैगजीन पढ़ा ही नहीं यार। यार सारी जिंदगी बचपन से लेके आज तक कभी कोई रिश्तेदार नहीं देखा यार। मैं एक काम करता हूँ, धोखे से ना इनसे साइन करवा लेता हूँ, वरना ये मेरा मर्डर करके मुझे यही दफना देंगे। होश कर यार, ये जंग तुझे जीतनी होगी। ये तेरा हक है। हक नहीं है यार, बैड लक है मेरा है। हाँ, इतने डिफरेंट दुश्मन से कैसे मुकाबला करूं यार? जितनी देर में बिरयानी रेडी नहीं होती, इन्होंने अपनी हुकूमत रेडी कर दी। मेरे ही मुल्क में, मेरी ही हुकूमत में रोज नए बम गिराती है यार। संभलने का मौका देख तो सोचूं ना। तो टेंशन नहीं ले भाई, मेरे मिडिल क्लास होने का कब फायदा होगा है? कहना क्या चाह रहा है तू? अरे मैं ये जो गरीब टाइप खवातीन होती है ना, इनकी सोच, मेंटालिटी, गम, खुशियां, बदले सब झेल कर ही तो जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। और अब्बा की लाइब्रेरी में पढ़ी किताबें, रिसाले, नॉवेल सब पढ़ी है मैंने। 3 औरतें, 3 कहानी, ये तो फिर भी 2 हैं। अरे बनी, मुझे मोर डियर फ्रेंड, तेरे गरीब होने की इतनी खुशी मुझे आज हो रही है जितना तुझे कभी अमीर होने की नहीं होगी यार। एक बात सुन, भाई का जब भी कोई मसला हुआ है किसने हैंडल किया? मैंने। और तेरे सारे के सारे खर्चे कौन उठाते आया आज तक? तुम। तो ये मसला भी है, आप हैंडल करें। कहना क्या चाहते हो? देख, बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे इंडियन पाकिस्तानी टाइप मोहब्बत हुई है, उसकी सारी की सारी स्क्रिप्ट किसने रेडी की? मैंने। हाँ, तो ये वाली स्क्रिप्ट भी तू ही रेडी करेगा। ठीक है, मैं सोचूंगा। बस सोचूंगा नहीं, आज पूरी रात दोनों भाई जागेंगे और स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। इससे पहले मैं उन दोनों का मर्डर करा के और जन्नत जाके पूरे खानदान से जलील होना पड़े। ये काम आज रात को ही करना होगा। और बात सुन, इंसेंटिव के तौर पे तेरी गाड़ी अपग्रेड करवा देते हैं यार। 0 मीटर। 0 मीटर? क्या हुआ? एक मीडियोकर इंसान का ख्वाब होता है कि उसे कोई चीज जिंदगी में 0 मीटर मिल जाए। अब तो चाहे चिल्ला काट के मौके क्यों ना बुलाने पड़े, इनको तो जाना ही होगा। अब हमें चाहिए एक पेन और पेपर। आपको लैला मैडम बुला रही हैं। अरे जाओ यार, बिना क्यों के आ जाते हो। जाओ, मेरी मर्जी होगी तो आ जाऊंगा। हाँ, लैला मैडम बुला ली। लैला मैडम। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सारी जल्दियों का ठेका तुमने जो ले लिया है। सोचा जरा टाइम पास कर लूं, तो मैं पिक्चर्स बना रही थी। मेरे सोशल मीडिया से बाकी सब लोगों को पता तो चले कि लैला कहां से कहां पहुंच गई है। और इसके लिए कितनी मेहनत की लैला ने, जानता हूँ। बहुत पहुंची भी हो तुम लैला मैडम। क्या सोचते रहते हो तुम? यही कि तुम क्या सोच रही होगी, दुश्मन। भाई माना कि बहुत हसीन लग रही हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गूंगे बन जाओ। बुलाया क्यों है? तुम्हें क्या हुआ है? काम क्या है, जल्दी बताओ, बिजी हूँ मैं। देखो, काम तो पढ़ते रहेंगे। मैं सोच रही थी कि जरा तुम मुझे बिजनेस तो सिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं। बड़ी सी कंपनी के बड़े से ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े फैसले लेना कैसा लगता है। इतनी जल्दी किस बात की है? मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं हमेशा जल्दी में ही रहती हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी तुम्हारी नेचर जैसा हो। इतने अजीब क्यों हो गए हो तुम? अभी अजीब हो गए हो या पहले एक्टिंग कर रहे थे? बर्दाश्त कर रहा था।
लेकिन अब बस हो गई है मेरी। मेहमान हो, खाओ पियो, ऐश करो और जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मेहमान? जी, मैनेजर साहब से कह दिया है मैंने, तुम लोगों को दूसरा बंगला दिला दें। अपने बाप का पैसा उड़ाओ, लेकिन मेरे बिजनेस में, मेरे फैसलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यही बात अगर तुम मुझे आराम से या रिक्वेस्ट करके करते तो शायद तुम्हारी बात मान जाती है, लेकिन यूं चैलेंज करके और धमकी देकर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है तुमने। और बात यहाँ सिर्फ बाप की नहीं है, बाप दादा की है। जितना हिस्सा तुम्हारा है ना, उतना ही हिस्सा मेरा भी है। और सुनो, तुमने अगर किसी नए बंगले में शिफ्ट होना है तो तुम हो सकते हो। लैला ने जो छोड़ना था ना, वो छोड़कर आ गई है। अब तो बस संभालना है बाप दादा की निशानियों। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने आप को समझा लोगे। वरना वरना ऑप्शन ही एक था। ए, क्या है ये? अमीरों की तरह के चोंचले नहीं चाहिए मुझे। दोनों हाथों के अंगूठे से पांव के तलुओं को यूं रगड़ के ऐसे दबा, जोर से दम लगा के, ताकि दर्द खिंच जाए सारा। जोर 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 से दबाना। हाँ। क्या हो गया अम्मा? ये बिना मेहनत के कौन सी दर्दें निकलवा रही हो? अमीरों वाली बीमारियां शुरू हो गई? अरे सब दर्द दूर हो गए। हाँ, शाबाश। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, शाबाश। तू बता, तू किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही है क्या? देख लेना, मैंने फैसला कर लिया है। फैसला तो उसने भी कर लिया है। पहले मेरा सुन ले। मैं सारी जिंदगी में मेकअप को तरसती रही। जब जवानी थी तो मेकअप नहीं था, अब पैसा है तो जवानी नहीं रही। तू ऐसा करना, ये जितनी बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं है फिल्मों की, ड्रामों की, अरे ये जाती है ना कहाँ, वो सर्जरियां कराती हैं मुंह के ऊपर। तू ऐसा कर, मुझे भी ले जा, है मेरी भी थोड़ी सी सर्जरियां करा दे। अब देख, पैसा लेट मिला है तो क्या है, जवानी तो जल्दी आ जाएगी ना। हाँ बोल। बिल्कुल ठीक अम्मा, मैं काम करती हूँ ना, फैक्ट्री बेचकर पूरे साल के लिए तेरे लिए एक क्लिनिक बुक करवा देती हूँ। बता, कौन सी हीरोइन बनना पसंद करेगी तू? अब देख लेला, जो बनना है मुझे वो तो बन के रहना है। अच्छा तू बता, मैंने तो फैसला कर लिया, ये और किसने फैसला किया है? जिसके आशियाने में किस्मत से अचानक से टपक पड़े हम। कैसा मासूम बनकर मिला था ना हमें, 4 दिनों में सीधा हो गया। अरे सीधी बात करना। अम्मा क्या सीधी बात करूं? कह रहा है कि दूसरा घर लेकर देगा, हम वहाँ रहेंगे और उसके किसी भी काम में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। ये घर उसके बाप का है क्या? है तो तेरे बाप का भी तो है। हाँ, ये बात समझाने की कोशिश तो की है मैंने उसे। देख लेला, अगर समझता है तो ठीक है, वरना हटा दो रास्ते से। क्या हो गया तुझे? किस किस्म की बातें कर रही है? सालों बाद मुझे ऐसी जिंदगी मिली है जो किसी की भी जान से ज्यादा कीमती है। मैं अपनी खुशियों की खातिर ना किसी की जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी जो वो चाहता है। ये औरतें तो हुई होती जा रही। बनी के बच्चे, आज रात को ही स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। तुम तो गलत शहजादे निकल आए कजन। मुझे तो लगा था कि साथ दोगे, लेकिन तुम तो सामने ही आके खड़े हो गए। लैला तो तुम्हें अपना दोस्त समझी थी, लेकिन तुम तो दुश्मन बन गए यार। काश तुम्हें कोई समझाए कि लैला 880 वोल्ट का करंट है, आसपास के सारे गांव अर्थ कर दे। अलर्ट। क्या कर? ये रहे दोस्त, मेरी नई गाड़ी के कागजात। अपने तजुर्बे और रिसर्च से जो जो समझ आया सब लिख लिया। शुरू करो जंग और करो हमले पे हमला। चल अब मैं सो रहा हूं, ठीक है? बनी सवाल कर दिया यार तूने। हाँ मुझे पता है। छोड़ूंगा नहीं मैं।
ओहो, कैसी गैरों वाली बातें कर रही हो तुम। देखो, मुन्नी की शादी में अगर लैला नहीं नाचेगी तो शादी होगी कैसे। तुम लोगों के लिए ना मैं आज भी वही वाली लैला हूँ। शादी पे जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मुन्नी की शादी है, कितनी प्रैक्टिस की थी ना मैंने डांस की। तू उस मोहल्ले में नाचने के लिए जाएगी? मैं किसी सर्कस में नाचने नहीं जा रही, अपनी सहेली की शादी पे जाऊंगी। तौबा है, जरूरत क्या है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि तुझे वहां जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उस घर को भी बेच डाल। अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए अम्मा, वक्त कभी भी सुई घुमा देता है। मनहूस मनहूस ही रहता है। कर दी ना वही घटिया बात। तुम करो अपनी जिंदगी एंजॉय अम्मा, मैं तो वहां लाजमी जाऊंगी। इतने दिन हो गए उन लोगों से मिली भी नहीं हूँ और डांस भी नहीं किया। ठीक है भाई, जा और जाके ना दिल खोल के नाचना। वैसे एक बात है, अमीर हो के इतना बुरा भी नहीं लग रहा। भाई मैं तो यहाँ पर आराम सुकून से बैठ के अपनी पसंद के सारे ड्रामे देखूंगी। चल अम्मा, मैं जरा ड्रामे मतलब पर्स लेकर आई। ड्रामे तो अब तुम लोगों के मैं निकालूंगा। जाओ जाओ, खुल के करो डांस, क्योंकि आज रात इस घर में होगा खौफनाक डांस। बबल को बबल कहते ही इसलिए कि जिद पकड़े तो चिपक जाता है। खुद बचे या ना बचे, जिसको चिपक जाए छोड़ता उसका भी कुछ नहीं। लैला, तेरी कहानी हजम नहीं होती, तसल्ली नहीं मिलती। या तो तू वापस आएगी या तेरी ही किसी रास्ते पे बबल से टकराएगी। और रास्ता काटते हैं बबल, कुत्तों का भी बाप है। कब से खून का प्यासा था, अब बुझेगी प्यार। बल्ले चलेगी बल्ले। हाँ, इतना पैसा है मेरे पास, देगे चढ़वा दूंगी। पर्री चढ़वाने की क्या जरूरत है। इंसानी गोश्त, तेरा गोश्त, दावत होगी दावत। राका, तेजा, कालू, बंगलो, हमला। सबूत डालेगा। आजा आजा आजा। जरूर तेरे मनहूस मरहूम दादा ने ना मुझे बहू कबूल नहीं किया। अरे तू तो उसका खून है, लेकिन वो मेरा खून जरूर कर देगा, मार डालेगा वो मुझे। उसे इस घर में मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसका भूत इसी घर में घूम रहा है। हाँ, वो मेरी जान ले लेगा, मार देगा वो मुझे। तू ऐसा कर, मुझे यहाँ से ले जा बेटा, मुझे यहाँ से ले जा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुझे अगर अपनी माँ की जान अजीज है ना, तो यहाँ से चल। अरे वो मुझे नहीं बर्दाश्त कर रहा। जब वो जिंदा था तो कैसा नफ्सियाती था, है? मंडे के बाद तो और पागल हो गया होगा। लैला, तुझे मेरी कसम बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। अरे मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुझे मार देगा। खुदा के लिए चल लैला, ले चल मुझे यहाँ से। गलत किया कजन, अब इस गलती का वजन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बनी साहब, बहुत भूख लगी हुई थी। रात को जो कुछ ड्रामा हुआ ना, डिनर भी नहीं किया सही तरह। और नाश्ता बना भी बहुत मजे का है भाई। वैसे मुझे जवाब की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा बॉस। मुझे तो लगता है आंटी चली गई, और वैसे भी क्या सबूत है हमने कुछ किया। मैं सोच रहा था
जो कुछ हुआ बड़ी जल्दी हुआ। होशियार और समझदार लड़की है। तो क्या करना चाहिए? नाश्ता। हाँ? अरे एक मामूली सी घरेलू सी लड़की 5 साइकिल का क्या ही बिगाड़ लेगी? तू गैस सर और कुछ चाहिए? नहीं, नाश्ता कर लेंगे तो बुला लेंगे। माँ भाई एक बात है, आज आपने बहुत ही कोई कमाल नाश्ता बनाया, अल्लाह की कसम। सर शुक्रिया, वो आज खास लाला मैडम ने सारा नाश्ता अकेले ही बनाया। अबे कहीं जहर तो नहीं दे दिया? ब्रो मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहता यार। एक मिनट, पहले मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। अरे मेरा घर है। अरे मैं भी तो यही रहता हूँ। दरवाजा खोलता हूँ तेरे। सब निकल गया यार। हाँ यार। अरे की तो हालत बहुत खतरनाक लग रही है। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नई जिंदगी मुबारक हो कसन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार लकी रहो। तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे पास सिर्फ माँ है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं कहीं का रहने नहीं देती। मैं मुझे तो जो कुछ भी मिला है किस्मत से मिला है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही खुशकिस्मत रहे हो ना। तो मेरी खुशियां क्यों नहीं हजम हो रही तुमसे? लेकिन मैं तो भूल गई थी, जिस इंसान के पास कोई प्यार करने वाला ना हो, कोई चाहने वाला ना हो, अपने रिश्ते ना हो, उससे ज्यादा कोई गरीब कैसे हो सकता है? और जलने वाला तो वैसे भी बीमार हो जाता है, तो कोई बीमार गरीब किसी खुश और खुशकिस्मत इंसान से क्यों ना जले? गेट वेल सून कसन। तुम जानते हो, मुझे ना हमेशा इशारे मिलते थे। जो कुछ भी मुझे मिला है ना, ये सब ख्वाबों में आता था। और जानते हो कि आखिरी बार मैंने क्या देखा? तुम। लेकिन मेरे सारे भरम जो है ना वो टूट गए हैं। तुम्हें अपने ख्वाबों का शहजादा मानती थी। तुम्हें मिली तो ऐसा लगा कि हीरो हो तुम, लेकिन तुम तो मेरी ही नजर में जीरो हो गए हो। जंग होती ना तो कभी हिम्मत नहीं हारती मैं। मोहब्बत हो गई है तो मुबारक हो कजन, जीत गए तुम। जी वकील अंकल, अब क्या हो गया? मुबारक हुई है बेटा, मुबारक। किसको? तुम्हें। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। कौन सा ख्वाब? काशान सहगल मरहूम फैमिली के अब इकलौते वारिस तुम हो। लैला मैडम अपनी वालदा को लेकर चली गई हमेशा के लिए, और जाते जाते सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। उनकी वालदा को बस मखसूस रकम मिलेगी हर महीने, बाकी हर चीज के मालिक तुम। मगर उसने ये सब किया क्यों? तो ये तो वही जानती है, जैसे तुम जानते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, यार ऐसे कौन करता है? उसकी तो लॉटरी लग गई थी और अपने सारे नाम बांट के वापस गुर्बत में चली गई। और मुझे मेरी औकात दिखा के चली गई। दिल पे हमला करके समीर पे चोट दे गई। यार हमने गलत किया, जो भी है
थी तो तेरी कजन ना, और आंटी तेरी सगी ताई। हमारे घरों में ये रिश्ते माँ बाप से कम नहीं होते। तो यार समझाता ना मुझे, जानता है जिंदगी भर अकेला रहा हूं मैं, ये रिश्ते नाते एहसास ये सारे चैप्टर पढ़े ही नहीं मैंने। सॉरी ब्रो, तूने इतना प्रेशर दिया कि इस बात का ख्याल ही नहीं आया। अब जो भी है एहसास तो हो गया ना, ये अच्छी बात है। पर ही जानता है यार, जब कोई लड़का किसी लड़की की नजरों में हीरो से जीरो बन जाए ना, तो दोबारा हीरो बनना बहुत मुश्किल होता है यार। आज के दौर में अपना सब कुछ प्यार पे वार देना नामुमकिन सा लगता है, जो लैला ने कर दिखाया। तू मुश्किलों से डर रहा है ब्रो। जाने कैसी होगी यार, किस हाल में होगी। हाँ यार, क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया है? अरे ये है मेरी औलाद। अरे अच्छा खासा वहां पे रह रही थी, है लाके इस दड़बे में बंद कर दिया मुझे। मेरे शौहर की जायदाद थी वो। नाम मेरी थी अम्मा। तेरे नाम थी? अरे जीते जी तो उस आदमी ने मुझे सुकून दिया नहीं, और मरने के बाद वापस इस जहन्नम में लाके झोंक दिया। तू देखना जरा, वहां जन्नत में जाके ना मैं तेरे बाप को मुंह नहीं लगाऊंगी। अम्मा तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, हर महीने अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे तुम्हें। तुझे कुछ नहीं चाहिए? जो चाहिए था वो मिला, जब मिला तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए बस छोड़ा। अरे अभी तो जीना शुरू किया था कि बेटी का इश्क मुझे फकीर कर गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अम्मा आज बड़ी शायरी सुना रही हो। दिल तो वैसे मेरा गालियां सुनाने को करता है। शायर भी मेरी तरह होते हैं, तरसे हुए, दुखी, बर्बाद, जले कटे। जो हमारे नसीब का है ना, वो हमें मिलकर रहेगा। रब का इशारा गलत नहीं होता। लेकिन तूने सब गवा दिया, फिर से फकीर हो गए हम। क्या हो गया अम्मा? इजी हो जाओ थोड़ा। मैं ना तुझे इजी कर दूंगी। मेरा दिमाग तो ठाई ठाई कर रहा है। अरे किस्मत ने दस्तक दी थी, बजाय इसके कि तू दरवाजा खोल दी, तूने दरवाजा बंद कर दिया। वेलकम बैक खाला जान। पता लगता ही मैं आ गया वापस से। ठीक, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो कत्ल हो जाएगा। कौन करेगा कत्ल? तुम दोनों? जानता था। नहीं, तुम दोनों मनहूस औरतों की किस्मत कैसे खुल गई। बेवकूफ बना के वो ले तो गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मुंह की खाक के मेरे ही कदमों में आगे रहोगे। देख बबल, हमें ना तेरे मुंह नहीं लगना, चल जाए यहाँ से। जान कहाँ जाऊं? आया हूँ से निकाह करके ही जाऊंगा। बकवास बंद कर। चुप कर बुढ़िया। चुप देख, मैं करती रहती है। क्या हो गया? अरे पानी मारो। अम्मा क्यों नहीं उठ रही? अम्मा
क्यों आए हो यहाँ? अगर तुम अपनी मर्जी के मालिक हो तो मैं भी हूँ। तुम बुरे हो। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं तो कितने बुरे हो? कि नफरत करो तुम मुझसे। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? अगर नहीं करती तो माफ कर दो, ऐसी सजा ना दो कि उम्र भर सह ना सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर दिया ना सारी जायदाद तुम्हारे नाम, अब जो मर्जी करो। मुझे क्या चाहिए? अरे मुझसे पूछा तो होता। क्या चाहिए तुम्हें? वक्त चाहिए मुझे। जिंदगी भर कोई अपना नहीं रहा मेरा। अरे थोड़ा सा वक्त दे देते, जानने के लिए, समझने के लिए। दे तो दिया है वक्त और जायदाद भी, अब जो मर्जी करो। पहले मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, मगर अब घर चाहिए। कैसा घर? ऐसा घर जहां कोई अपना हो, एहसास करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, इंतजार करने वाला हो। अरे तुम तो शुरू से पसंद आ गई थी मुझे कसम, बस मान नहीं रहा, मगर अब मान भी गया हूं और जान भी गया। क्या? कहना मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हर खुशी, हर कामयाबी, हर एहसास में, हमेशा हमेशा सिर्फ मेरे साथ। और अगर तुमने फिर से मेरा दिल दुखाया तो जान से मार देना, बस माफ कर दो। माफ किया। I love you, cousin. I love you too. Yes. थ्री तक ही गिनूंगा और तुम दोनों की लव स्टोरी ऐसी खत्म होगी जैसी तेरी किस्मत है लैला। 1 2 बात सुनो। 3 आंटी, बेटा अच्छा ले चलो मुझे यहाँ से, इस गुर्बत की जिंदगी में मुझे नहीं रहना बेटा, चलो यहाँ से। हाँ। सब कुछ आपका है, बस सबके साथ साथ मुझे भी बेटा मान ले प्लीज। कबूल है, कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है। अरे मेरी बेटी को अगर उसकी जिंदगी का शहजादा मिल गया ना तो मुझे और क्या चाहिए। हाँ अब चलो बेटा, अब यहाँ से चलते हैं और वहां जाके ना अमीरों की तरह से खुशियां मनाते हैं ना। चलो बेटा, चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे बेटा, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है बस खुदा का शुक्र है ना। तो इसका मतलब वो बात सच्ची है? कौन सी बात? यही कि होने को कुछ भी हो जाता है। चले? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों? किडिंग।